आज इस वीडियो में यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है, साथ में धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये समझेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या 96 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल यहाँ पर विषम गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो विषम संख्या तो सम संख्या को छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 पावर 5 है ना, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी संख्या जो बचेगा विषम संख्या, तो यहाँ पर लेंगे। तो जैसे 3 पर पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर विषम गुणनखंड संख्या निकालने के लिए 3 पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 में क्या करेंगे, 1 में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 1 बढ़ा करके, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 72 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 72 का गुणनखंड करने पर कितना हो जाता है, तो 2 पावर 3 और गुना 3 पर पावर 2 हो जाता है। यहाँ पर सम गुणनखंड निकालना है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले टोटल गुणनखंड की संख्या में से, यानी यहाँ पर टोटल सम यानी हमको इवन गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर टोटल गुणनखंडों की संख्या में से ओड यानी विषम गुणनखंड घटा देते हैं। तो यहाँ पर टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 2 पर पावर 3 है, तो 1 बढ़ा देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाता है। यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 और माइनस ओड गुणनखंडों की संख्या कितना कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ओड गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर ओड संख्या कितना है, तो यहाँ पर ओड संख्या 3 पर पावर यानी सम संख्या को छोड़ देंगे, 2 पर पावर को छोड़ देंगे, और यहाँ पर ओड संख्या है कितना, 3 पर पावर 2 है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ओड गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 में से 3 को घटा देंगे तो यही सम गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगा। 12 में से 3 घटाने पर कितना हो जाता है, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में संख्या 200 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 200 का गुणनखंड करेंगे। तो 200 का गुणनखंड करने पर कितना, 2 कितना बार आता है, 3 बार आता है, 5 कितना 2 बार आता है। तो यहाँ पर विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो सम संख्या 2 पर पावर को छोड़ देंगे, 2 पर पावर छोड़ देंगे, और उसके बाद जितना संख्या विषम संख्या रहेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए 5 पर पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में संख्या जो है 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, यानी इवन गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सम गुणनखंड संख्या निकालने के लिए तो टोटल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या ओड गुणनखंडों के फैक्टर संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर टोटल गुणनखंड संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल संख्या निकालने के लिए, टोटल फैक्टर निकालने के लिए तो 2 पर पावर 3 है, तो 1 बढ़ाएंगे, 3 1 4 हो जाता है। और यहाँ पर 3 पावर 2 है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 पावर 1 है, तो यहाँ पर 5 पावर 1 है, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। उसके बाद ओड विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ओड विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर ओड गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम यानी 2 पर पावर 3 है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी संख्या को में 1 बढ़ा करके जोड़ देंगे, गुना करेंगे। यहाँ 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 है, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 पावर 1 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे कितना, 3 दूना
6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 24 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। यही 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर संख्या 1 से 8 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 पावर जो भी दिया रहे उसको छोड़ देंगे, तो 2 पावर 2 है, तो ये इसको विषम संख्या में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर विषम संख्या पर पावर कितना, 3 पावर कितना 3 है, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 540 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 540 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 पावर 2 और 3 पावर 3 और 5 पावर 1 आता है। यहाँ पर सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए टोटल में से ओड वाला गुणनखंड की संख्या को घटाते हैं। यहाँ पर टोटल गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल निकालने के 2 पावर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 पावर 3 है तो 1 बढ़ाएंगे 4, 5 पावर 1 है तो 2। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 दूना 24, यानी यहाँ पर 24 हो गया। अब यहाँ पर ओड गुणनखंडों की संख्या निकालें। ओड गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो सम वाला गुणनखंड यानी 2 पावर 2 को वाला को छोड़ देंगे, बाकी में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ 3 पावर 4 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना, 3 पावर 3 है तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल में से यानी सम गुणनखंड निकालने के लिए टोटल संख्या में से ओड संख्या को घटाएंगे, तो टोटल संख्या कितना आया है, 24। यहाँ पर 24 आया है। ओड संख्या कितना आया है, 8। इसमें से 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 8 गया था कितना, 6, यानी 16 हो जाएगा। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर, यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।